ये सभी जो जीवात्माएं हैं प्रकृति के गुणों के आधार पर अपने अपने प्रकृति माने स्वभाव। हर आत्मा का अपने अंदर अपना अपना स्वभाव संस्कार भरा हुआ है, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। उस स्वभाव संस्कार के अनुसार हर आत्मा अपना पार्ट बजाने के लिए मजबूर है। तो इसमें दूसरा जो श्लोक है दूसरा जो श्लोक है वाले गीता में चातुर्वर्ण्यम मया उसका विभाग है। तो उसका मतलब होता है कि पूरा ड्रामा जो है तो बाबा के बनाया नहीं, बनाया हुआ तो कब बनाया, प्रश्न पैदा होता है। किस रूप के द्वारा बनाया, निमित्त कौन बना, वो निमित्त का नाम चाहिए। चातुर्वर्ण्यम मया षष्ठ्यम गुण कर्म विभाग से, इसका मतलब ये हुआ कि संगम युग में मैंने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान के आधार पर 4 वर्णों की रचना स्वतः ही हो जाती है। कहा जाता है मया षष्ठम है। जैसे मैं परम धाम से भेजता नहीं हूं, कहा जाता है कि मैंने धर्म पिताओं को भेजा, परम धाम से नहीं भेजा। यहाँ संगम युग में ही परम धाम स्थापन हो जाता है, यहाँ ही शूटिंग हो जाती है परम धाम से भेजने की। उस शूटिंग के आधार पर जो आत्मा में नूद हो जाता है वो 5000 वर्ष के ब्रॉड ड्रामा में स्वतः ही चलता रहता है। ऐसे नहीं कि सूरदास, तुलसीदास, रैदास और मीरा को कोई शिव बाबा परम धाम में बैठ करके साक्षात्कार कराते हैं। नहीं, ये सिर्फ कहा जाता है समझाने के लिए। वास्तव में परम धाम में बैठ करके साक्षात्कार कराने की बात नहीं है, वहां कोई संकल्प नहीं आता। वो संकल्पों की दुनिया है क्या? वहां तो कोई संकल्प होता ही नहीं है। बात कहाँ की? संगम युग में ये सब नूद होती है। परमधाम में, साकार परमधाम में धर्म पिता भी आते हैं क्या? आएंगे नहीं, सलामी भरने के लिए नहीं आएंगे। मालूम नहीं क्यों नहीं आएंगे? वो भी आके संदेश वो भी आकर संदेश लेंगे। दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया बनेगी, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए। स्वर्ग के सुख कागविष्टा समान। उस दुनिया में हम जाके क्या करेंगे जिसमें हमें कामेंद्रिय का सुख ही नहीं मिलेगा? उनके अंदर उस तरह का स्वभाव संस्कार है ही नहीं। जैसे नाली का कीड़ा होता है, उस नाली के कीड़े को नाली में से निकाल करके साफ सुथरे स्थान पर धूप में रख दिया जाए तो मरेगा या जिंदा रहेगा? हैं? खत्म हो जाएगा। ऐसे ही उनकी जिंदगी है। उन्हें वो नाली की जिंदगी ही अच्छी लगती है, जन्म जन्मांतर की। उसके अलावा कोई दूसरी सुख की दुनिया नहीं चाहते।